अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अवैश चौधरी फ्रॉम प्रोडिजी ट्यूशंस। और उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देख रहे होंगे, किसी तरीके का आपको इशू नहीं पेश आ रहा होगा। अगर आपको कोई इशू पेश आ रहा है तो उसे कमेंट करें, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पोस्ट करें ताकि उसका आंसर दे दिया जाए। क्लियर? तो जैसा आप लोगों से प्रॉमिस किया गया था कि इंशाल्लाह ताला आप जो सीरीज प्रॉपर फॉलो की जाएंगी 26 जुलाई से पहले हम लोग फिजिक्स की वीडियोस रिलीज की, देन क्लास 9 मैट्रिक की मैथमेटिक्स की होगी, देन केमिस्ट्री की। तो आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी होगी इंशाल्लाह ताला केमिस्ट्री प्लेलिस्ट की हमारी पहली वीडियो यानी क्लास 1 होगी हमारी, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक जो है दैट व्हाट इज केमिस्ट्री। सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान है। व्हाट इज केमिस्ट्री को हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि उसकी ब्रांचेस को भी डिस्कस कर लिए जाए। ब्रांचेस के ऊपर 2 वीडियोस बन सकेंगे क्योंकि ऑलरेडी ब्रांचेस थोड़ी सी नई है, समझाने में उनको तरीके से एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ब्रांचेस के ऊपर 2 वीडियोस हमारी बन सकती हैं। हाफ ब्रांचेस हम इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे, हाफ हम नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? तो आई थिंक इतना इंट्रो हमारी वीडियो के लिए काफ़ी है। तो बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास यहाँ पे व्हाट इज केमिस्ट्री जो है हमारे पास यहाँ पे आप लोगों की बुक के मुताबिक उसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है दैट इज अ केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. It also deals with the changes involved in the matter and it also deals with the principles governing the changes which matter may undergo. अभी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं, बड़ी कोई हाइपर टेक्सचुअल चीज़ नहीं है जो आपको बिल्कुल समझ ना आए। तो इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं, सिर्फ समझ लेते हैं। बेसिक लिखा हुआ है ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब मैटर क्या होता है आप लोगों को पता होगी, 3 तरीके के मैटर होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी केमिस्ट्री जो है आपकी वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी कह लो उसकी सब ब्रांच है साइंस की, जो कि डील करती है स्पेशली डील करती है किसमें? मैटर में। जब हम लोग डील कर रहे होते हैं हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस की, जब हम प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे होते हैं, इनकी कंपोजिशन को समझ रहे होते हैं, इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं। क्लियर? तो ये तमाम हमारी टीचिंग्स किस चीज के अंदर आती है? हमारी केमिस्ट्री के अंदर। और केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। कंपोजिशन कहा जाता है किसी चीज की बनावट के, उसकी बनावट किस तरीके की है, और स्ट्रक्चर के उसका एक तरीके से ढांचा इस तरीके से, मतलब आप ये कह लो कि उसका एक तरीके का हमारे पास एक स्ट्रक्चर या एक फ्रेमवर्क होता है हमारे पास किसी चीज का, कि एक चीज क्रिएट कैसे हुई, वो बनी हुई कैसे है, या वो अगर बुनियाद उसकी है किसी चीज के ऊपर तो वो खड़ी हुई कैसे अपनी बुनियाद के ऊपर। क्लियर है? तो सिमिलर चीज है आपके पास यहाँ पे, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. इट आल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्वड इन द मैटर. पहला कि मैटर की कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के अंदर। और दूसरा कि हमारे पास यहाँ पे क्या चीज है, अगर मैटर के अंदर कोई चेंजेस हो रही हैं, अगर मैटर के अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी फॉलोइंग चेंजेस है हमारे पास, कि मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग, कितने तरीके के हमारे पास यहाँ पे जो उसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं हमारे एक मैटर के अंदर। तो वो तमाम चेंजेस जो है हमारे मैटर के अंदर वो हम डील कर रही होती है केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में कंप्लीट तरीके से पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल कि उसके अंदर कितनी तरीके की चेंजेस इन्वॉल्व हो रही हैं, कितने तरीके के उसमें रिएक्शंस हो रहे हैं, उसकी कंपोजिशन कैसे है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, व्हाटसोएवर कंप्लीट डिटेल स्टडी होती है मैटर के रिलेटेड। क्लियर है? तो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन फॉर द केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के बारे में अगर हम लोग और आपकी बुक से पढ़ना चाहें तो यहाँ पे देखें लिखे हुए काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास। केमिस्ट्री हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास दैट इज व्हाट इज केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास लैंडमार्क्स आ जाते हैं कि हमारे पास मॉडर्न पीरियड कौन सा है, ग्रीक पीरियड कौन सा है, देन हमारे पास मुस्लिम पीरियड है साइंस का, सॉरी केमिस्ट्री का। क्लियर? तो इस आज की वीडियो में हम एक काम करेंगे यहाँ पर कि हम लोग केमिस्ट्री के साथ डिस्कस करते हैं पीरियड्स को, जो कि आपके फॉर एग्जाम्पल ग्रीक पीरियड है आपका, देन मुस्लिम पीरियड है, देन आप लोगों का जो तीसरा है वेस्टर्न पीरियड जो आप लोगों का। क्लियर? इन तीनों पीरियड्स को हम डिस्कस करते हैं। इसमें साइंटिस्ट ने किस तरीके से केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्वमेंट की, क्या चेंजेस आए, साइंटिस्ट ने किस तरीके से अपने काम किए, इन तमाम चीज़ों को। यहाँ तक बेसिक हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन थी जो कि हम लोगों ने पढ़ी। केमिस्ट्री होती क्या है, ये किस तरीके से वर्कअप करती है, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्यों, क्योंकि अभी आप लोगों का वो लेवल नहीं है, कह लो कि लेवल इस तरीके से नहीं, मतलब कि आप लोग अभी इतना डिटेल में मत पढ़ो केमिस्ट्री को। क्लियर है? अब जब आपको फर्स्ट ईयर में जाओगे, जब सेकंड ईयर में जाओगे, तब आप इन चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ोगे कि केमिस्ट्री मजीद 2 तरीके की होती है आपकी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और वो तमाम चीज़ें बाद में आती हैं। तो यहाँ आपकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन कंप्लीट हुई, हम लोगों ने केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन समझी। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की और आज की वीडियो के, जो कि होगा हमारा कि कितने तरीके के हमारे पास ये पीरियड्स रहे हैं हमारे केमिस्ट्री के अंदर, कितनी इन्वॉल्वमेंट्स हुई हैं पास्ट ईयर्स में, जितने भी हैं हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर किस तरीके से इंप्रूवमेंट हुई है, केमिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आई, तो हम लोग उनको पढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके के लैंडमार्क्स हैं जैसे आपसे डिस्कशन की गई। अभी हम लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, बिल्कुल डिटेल नहीं, क्यों, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों को केमिस्ट्री समझ आ जाए कि केमिस्ट्री का बेसिक मकसद क्या है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से इसको हमने पढ़ना है,
दैट्स इट। बहुत डीप नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि ताकि आप लोग उतनी चीज़ों को समझें, चीज़ों को उतने ही पर्सपेक्टिव से, उतने ही डिटेल में समझें जितना आपके सिलेबस के हवाले से या आपके पेपर्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यहाँ पे अपने हमारे पास लैंडमार्क्स का टॉपिक है, हम जरा देखते हैं। यहाँ पे 3 लैंडमार्क्स है हमारे पास। लैंडमार्क कहा जाता है निशानदही को, कि केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर हमारे पास 3 निशानदहियाँ या 3 निशान ऐसे हैं, 3 वक्त ऐसे हैं, 3 एक तरीके के दौर ऐसे गुजरे हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें केमिस्ट्री के अंदर मेजर इन्वेंशंस हुई हैं सारी। कौन कौन से? देखो, सबसे पहला हमारा आता है ग्रीक पीरियड का। ग्रीक पीरियड हमारे पास स्टार्ट हुआ था 347 बीसी से लेकर 467 बीसी तक। क्लियर है? 347 बीसी से 460 बीसी तक, जो आपके बुक के मुताबिक इन्फॉर्मेशन है वो बताई जा रही है। वैसे तो इंशाल्लाह 150 ऊपर नीचे हो सकती है, कोई इतना इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर 347 से 460 बीसी तक आपका ग्रीक पीरियड था। ग्रीक पीरियड कौन से? जो आपके मेजर साइंटिस्ट थे, फॉर एग्जांपल जो अर्बन, जो बहुत पुराने पहले के जो आपके साइंटिस्ट थे, बहुत पहले के, जैसे बहुत ग्रेट फिलोसोफर है, बहुत ग्रेट केमिस्ट, जिनमें हमारे आ जाते हैं डेमोक्रेटस आ जाता है, एरिस्टोटल आ जाता है, एरिस्टोल कुछ लोग कहते हैं उसको, इस तरीके से आपका प्लाटो, ये जितने आपके तमाम फिलोसोफर्स, जितने आपके जो केमिस्ट गुजरे हैं सारे, ये ग्रीक पीरियड के थे। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इन्होंने एक तरीके से बुनियाद रखी थी केमिस्ट्री की। क्लियर है? बुनियाद रख दी थी इन लोगों ने केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री जैसा एक सब्जेक्ट है जो कि मैटर के अंदर डील करता है। ये हमारा ग्रीक पीरियड था। इनके बारे में डिटेल के इसके अंदर किस तरीके ने, किस साइंटिस्ट ने कितना काम किया, किस सदी तक काम किया, क्या क्या इन्वेंशंस की, उनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है इंशाल्लाह ताला। ये आपकी क्लास 1 है, जिसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री डिस्कस किया और लैंडमार्क्स, हमने ब्रांचेस डिस्कस करनी थी, लेकिन उनको हमने मूव ऑन कर दिया इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस हो रही होंगी। आज हमारा जो होगा दैट इज, हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, साथ साथ उसके लैंडमार्क्स का आपको बता दिया जाएगा कि लैंडमार्क्स है क्या। उसके बाद ग्रीक पीरियड के ऊपर, मुस्लिम पीरियड के ऊपर, देन आपके ये जो है मॉडर्न पीरियड, तीनों पीरियड्स हैं जो आपके पास केमिस्ट्री के अंदर, तीनों वक्त एक तरीके के दौर हैं आपके पास केमिस्ट्री के। इन तीनों के ऊपर डेडिकेटेड अलग से वीडियो आएगी, ताकि उनके आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर दिए जाए, उनसे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज पॉसिबल होंगे, जितने क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे, आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकें। क्लियर है? ये था एक छोटा सा हमारा लैंडमार्क्स का। देखिए, मुस्लिम पीरियड आपका 720 एडी से लेकर 1037 एडी तक। देन आपका मॉडर्न पीरियड है 1627 एडी से लेकर 1937। अब 1937 पर मॉडर्न पीरियड खत्म नहीं हुआ, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं चीजें बता रहा हूँ। मॉडर्न पीरियड अभी भी कंटिन्यू हुआ है, क्योंकि मॉडर्न एरा ही चल रही है हमारी, 21st सेंचुरी चल रही है, जिसके अंदर मजीद रिसर्चेज हो रही हैं, साइंटिस्ट अभी भी कुछ चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, एलिमेंट्स अभी भी डिस्कवर होने वाले मौजूद हैं। तो क्लियर, अभी इन पर काम हो रहा है। तो क्या हुआ 1627 एडी से 1937 तक, यहाँ कह लो कि नाउ टिल प्रेजेंट भी इसको कह सकते हो कि अभी तक इसके ऊपर काम जारी है। क्लियर? ये 3 आपके पास लैंडमार्क्स थे केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर। केमिस्ट्री की डेफिनेशन डिस्कस की हम लोगों ने, केमिस्ट्री के लैंडमार्क्स इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो इंशाल्लाह ताला इन डेडिकेटेड टॉपिक्स के ऊपर होगी, यानी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 2 में जो हमारी ग्रीक पीरियड, देन क्लास 3 हमारी होगी मुस्लिम पीरियड, देन क्लास 4 होगी मॉडर्न पीरियड के ऊपर। तो वीडियोस ज़रा शॉर्ट होती हैं, डेडिकेटेड वीडियोस, ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से टॉपिक को समझ पाएँ, चीज़ें ग्रैप कर पाएँ, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर पाएँ, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर पाएँ, ताकि आपको किसी तरीके का मजीद इशू ना रहे। क्लियर है? तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन डिस्कस की हम लोगों ने, लैंडमार्क्स डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा ग्रीक पीरियड के। ग्रीक पीरियड में कौन से साइंटिस्ट ने क्या काम किया और किस सदी तक उन्होंने अपनी जो है खिदमत पेश की केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस लेक्चर को सही से एक बार अगर नहीं समझ आया तो अपना कमेंट जरूर करें, अपना इशू जो भी आपका सवाल है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पोस्ट करें, वहाँ आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें। सी यू, हैव अ गुड डे एंड एट द एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।